हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एपिक बुटीक। और आज हम आपको सिखाएंगे सूट की कटिंग, जो कि गोल पल्लो वाला है, जो अफगानी सलवार के ऊपर डाला जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। देखिए अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं हम। वैसे नॉर्मल सूट के जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस नीचे जाके होता है, जहाँ पे हिप का निशान लगता है वहाँ पे। तो इनका जो तिरा है, इनका तिरा 14 इंच का है और चेस्ट इनकी 37 है, कमर इनकी 33, हिप 38.5 और लेंथ 39 की है। तो अब करते हैं इनकी शुरुआत। ये देखिए यहाँ तिरा इनका 14 इंच का है, तो 14 का हाफ साथ लेंगे यहाँ पे। और हाँ, अगर आप इसे कॉलर वाला बनाते हो तो यहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, ये बिना कॉलर का है तो हम इसमें पूरा ही लेंगे, क्योंकि इसमें गला छोटा होगा। और यहाँ से आर्म होल भी 7 इंच का ही लेंगे। अब लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है 37, तो टोटल में 1 इंच प्लस करेंगे, इसको करेंगे 38। तो 38 का लगेगा यहाँ पे 1/4 करके 38 का 1/4 आएगा 9.5। यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे चेस्ट का और इसको ऐसे मिलाएंगे। 2 इंच आगे लूजिंग के लेंगे, इन फ्यूचर खोलना हो जाए, किसी को टाइट हो जाए तो लूजिंग रखते हैं 2 इंच की। अब लगाएंगे कमर का निशान यहाँ से 7.5 इंच पे यहाँ ये। और हिप का निशान आएगा यहाँ से 14.5 इंच पे। कमर है इनकी 33, तो 33 का 1/4 आ गया 8.25 इंच। तो यहाँ पे लगाएंगे 8.25 का निशान, 2 इंच लूजिंग के लिए। हिप है इनकी 38.5, तो इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगा 39। तो 39 का 1/4 होगा 9.25, यहाँ 9.25। और हाँ, यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग नहीं देंगे, 1 इंच की लूजिंग देंगे सिर्फ, क्योंकि गोल पल्ले का है तो 1 इंच इनफ है यहाँ के लिए। अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे हम इसके इंची टेप की सहायता से। और कमर का निशान यहाँ से यहाँ लगाएंगे हम स्केल से। इससे सूट पेट के ऊपर कभी भी टाइट नहीं आता। अब लेंगे इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ है 39, तो 39 में नॉर्मल सूट में हम 4 इंच प्लस करते हैं, लेकिन हम इसमें 1.5 से 2.25 इंच तक प्लस करेंगे। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2.25 इंच। तो 39 है तो 2.25 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 41 इंच। तो ये आ गए यहाँ पर 41 इंच की लेंथ। अब इसका जितनी हमारी यहाँ से हिप होती है उतना ही यहाँ से हम पल्ला रखते हैं। तो यहाँ से थी 9.25, तो यहाँ से भी निशान लगाएंगे पल्ले का 9.25 पे। और 1 इंच देंगे लूजिंग, जो कि फोल्डिंग में काम आएगी। और यहाँ पे आर्म होल शेपर होता है ना, उसकी सहायता से लगाएंगे यहाँ पे राउंड हम। आर्म होल शेपर देखिए, निशान है ना लूजिंग वाला 1 इंच हिप के पास, और ये 1 इंच यहाँ पे लिया, तो इस निशान को इससे मिलाएंगे। देखिए, और इसको ऐसे हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये देखिए, दिखाई दे रही है अच्छे से ना। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे राउंड शेप दी। और ये जो एक्स्ट्रा है उसी के हिसाब से दिया है, जब ये फोल्डिंग में होगा तो ये पूरा बैठेगा यहाँ पे। तो अब करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करते टाइम यहाँ से नीचे हाफ इंच हम डाउन करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ 1 से 1.25 इंच रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। इस साइड ये ब्लैक है इसमें। ये देखिए, इसी निशान के ऊपर हम इसको अच्छे से कट करेंगे।
इधर से कट करती हूँ, इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा। और ये यहाँ से कट करेंगे इसको। ये हो गई हमारी सूट की कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा कम लेते हैं, बैक हमारा चौड़ा होता है, इसलिए बैक को हम ऐसे ही लेते हैं। और फ्रंट में हम यहाँ से 1 इंच लेंगे अंदर की साइड में। यहाँ से इधर 1 इंच का निशान लेंगे। अगर आपका नॉर्मल गला है यानी कि 6 से 7 इंच तक का है तो 1 इंच लेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो यहाँ से यहाँ, अगर डीप नेक, अगर नॉर्मल नेक है यानी कि 5 या 6 इंच तक, 7 इंच तक भी है तो हम यहाँ से यहाँ 1 इंच कम करेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो आपको यहाँ से 1.5 से 1.25 इंच तक कम करना होगा। तो ये नॉर्मल है तो इसलिए हम 1 इंच कम करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा बैक पार्ट चौड़ा होता है और फ्रंट पार्ट हमारा कम चौड़ा होता है, यानी कि अंदर की साइड होता है। तो इसको यहाँ मिलाएंगे, इस निशान को ऐसे करके। और यहाँ बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच बढ़ाता है, तो 1/2 इंच हम इसकी कटिंग और करेंगे झुका के, ताकि हमारा गला पीछे की साइड ना जाए। इसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो कभी भी हमारा गला पीछे की साइड जाने वाली हमारे सूट में शिकायत नहीं आती। ये देखिए, तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अगर आप इसमें प्लेट डालना चाहते हैं तो डॉट पॉइंट का निशान लगा के इधर से इधर 3.5 इंच, वैसे मैं इसमें लगा के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि जो हमने 1 इंच की लूजिंग ली थी ना, वो डॉट लगाते टाइम वो कवर हो जाएगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। तो इनका जो डॉट पॉइंट है वो 10 इंच पे आता है, तो 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से यहाँ हम 10.5 इंच पे लगाएंगे। ये फ्रंट है, सॉरी, बैक पार्ट में लगेंगे वो निशान। बैक पार्ट लेते हैं, ये बैक पार्ट है, क्योंकि प्लेट्स के निशान हमेशा बैक पार्ट में ही लगते हैं, फ्रंट में नहीं लगते। उल्टी साइड लगाएंगे, इसको उल्टा करते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल करके। यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का लेंगे और 10 इंच इनका डॉट पॉइंट है, तो हम यहाँ से नीचे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 10.5 इंच पे। और क्योंकि इनका जो चेस्ट साइज है 38 है, तो इनको जो प्लेट आएगी वो 3.5 इंच पे आएगी। वैसे मैंने प्लेट्स कितने साइज में कितने इंच पे डालते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, और ये जो प्लेट है यहाँ से यहाँ लेंगे हम, आप 7.5 या 8 भी ले सकते हैं, मर्जी है अपनी। क्योंकि कोई कहता है कि 6.5 पे, कोई बोलता है 7.5 पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी कमर अंदर की साइड है तो आप ये प्लेट लंबी भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कमर नॉर्मल है तो आप इसको 7.5 से 8 इंच तक ले सकते हैं। तो इनका नॉर्मल साइज है तो इनको हम 8 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे ये 3.5 इंच की आएगी। ये बैक प्लेट का निशान हो गया, और ऐसे ही सेम निशान हम दूसरी साइड भी लगाएंगे सूट के। ये देखिए, इधर लेंगे, अच्छे से मिलाते हुए इसको। और प्लेट्स डालने से गाइस क्या होता है कि हमारी कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमें सूट में प्लेट लगानी चाहिए। फ्रंट में भी लगा सकते हैं, अगर किसी की चॉइस हो। अगर कोई बोलता है तो फ्रंट में भी लगा दो, तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। उसकी कटिंग भी मैं किसी दिन डालूंगी आप लोगों के लिए। ये देखिए, 10.5 इंच पे यहाँ निशान करेंगे, और इधर से इधर लेंगे हम 3.5 इंच पे, और यहाँ लेंगे 8 इंच पे। जो प्लेटों वाली एक सेपरेट वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको जरूर देखें, उससे आपको सही से पता चलेगा कि कितनी साइज में और कितनी चौड़ाई में ये प्लेटें डलती हैं। तो ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। अगर आपको ये कटिंग समझ आई हो, अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।